अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। मुसलसल स्मोक से लाहौर के शहरी परेशान होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। उसके बाद हुकूमत ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया कि स्कूलों को एक और रोज़ बंद किया जाएगा। यानी हफ्ते में पहले 2 रोज़ स्कूल बंद होते थे, अब 3 रोज़ बंद होंगे। पीर को भी स्कूल बंद किए जाएंगे। निजी जो इदारे हैं, दफातर हैं, वहाँ पे भी कहा गया कि 50% लोगों की हाज़िरी की जाए और कुछ इदारों को ये भी कहा गया कि वो पीर को दफातर बंद रखें। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि लाहौर शहर में स्मोक ने डेरे डाल चुके हैं और इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बार बार ये बताता है कि लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है और इस पर हुकूमत कुछ कर नहीं रही। स्मोक ऐसा नहीं कि पहली मरतबा लाहौर शहर में, ये पिछले 3-4 सालों से मुसलसल स्मोक सामने आ रही है। हमने कोविड का सामना किया, हमने डेंगू वायरस का सामना कर रहे हैं और अब स्मोक का भी मुकाबला करने के लिए लाहौर ये तैयार है। लेकिन लोग मुसलसल परेशान हो रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। सबसे ज़्यादा अहम किरदार स्मोक में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ अदा करती हैं। फैक्ट्रियाँ जो धुआं छोड़ती हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं। फसलों को जिनको आग लगाई जाती है, कूड़े को आग लगाई जाती है, वो किरदार अदा करते हैं। हम मुसलसल रिपोर्ट करते रहे लेकिन हुकूमत इस पर खामोश बैठी। इंतज़ामिया अब हरकत में आई है जब लोग ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गए हैं और अब इस पर सवाल उठ रहा है, बार बार सवाल उठ रहा है। अब यहाँ तक हो गया कि 1 रोज़ बंद कर दिया गया। इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद है जो लाहौर का मेन एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे गाड़ियों को रोका गया है, हैवी व्हीकल्स को भी रोका गया है। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनके चालान किए जाएंगे। कहा गया कि चालान में भी इजाफा होगा। क्यों रोका जी इस गाड़ी को? ये एक स्पेशल टीम बनी हुई है हाई कोर्ट लाहौर के हुक्म से। तो ये धुआं जो गाड़ियाँ छोड़ रही हैं, एंट्री पॉइंट पे हम खड़े हैं और उनको चेक कर रहे हैं कि जिस गाड़ी का धुआं ज़्यादा है उसको हम चालान टिकट। कितना चालान होगा इसका 2000 है हाई कोर्ट के हुक्म से। अब बढ़ा देना चालान। जी पहले कितना होता था? पहले इसका 14 नंबर कोड में 750 है बस जी। ये चालान होता था, अब 2000 चालान। अब हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट का जिस हिसाब का हुक्म है उसकी वजह से ये चालान जो है वो 2000 कर रहे हैं। ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है। ये गाड़ी धुआं दिखाएं जी जरा, रेस चेक करें जी धुआं कितना छोड़ रही है, देखते हैं। ये आप देखें जी इसका, ये जो धुआं छोड़ रही है गाड़ी, जी जी कैसे पता लगेगा कि ये गाड़ी इतना धुआं छोड़ेगी तो इसको चालान होगा और ज़्यादा छोड़ेगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा? ये हमारे साथ एक टीम है महकमा मौलियात की, ये उनके ये कैसे पता लगेगा गाड़ी को बंद करना है? ये 80% से ज़्यादा धुआं है जिसका ना उसको हम बंद कर रहे हैं। जो 60 नीचे है उनको हम वार्निंग दे रहे हैं कि वार्निंग कि इसकी पंप शम सही करवाएं, नोजलें सही करवाएं इसकी। अगर वो म्यार पे उतरता है तो उसको वार्निंग दे के उनको समझा के छोड़ देते हैं। बाकियों के चलान किसी का कर देते हैं, किसी का जुर्माना 2000 रुपया। तो ये तो सही करवाती ही नहीं है ना, अरसे से ऐसे ही चल। बस ये कहते हैं कि ये हमारे पंप जो है ना, हमने इंजन सही करवाया है, पंप जो नोजलें साफ़ करवाई हैं, लेकिन ये डीजल सही नहीं आ रहा है। इनका ये कहना है कि डीजल सही नहीं है, 10-15 दिन बाद गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली धुआं छोड़ना शुरू कर देती है। और ये बात दुरुस्त है, ऐसे होता है? लेकिन जो हम देखते हैं कि 10 गाड़ियाँ चेक की हैं उसमें से 1-2 निकल आती है धुएँ वाली ठीक ठाक, बाकी जो ठीक होती हैं तकरीबन। नहीं, आप क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में इसको देख रहे हैं, ऐसा होता है कि अगर डीजल अच्छा ना डाला हो तो गाड़ी धुआं छोड़ती है, ऐसा होता है? अब हमें तो नहीं पता सर ये डीजल अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन जब धुआं इन्होंने पंप ही सही नहीं करवाना, चाहे मोबिल अच्छा भी हो, पंप सही नहीं करवाएंगे, नोजलें सही नहीं करवाएंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली धुआं देगी। धुआं देगी। कौन है जी इस गाड़ी का ड्राइवर? क्यों छोड़ी धुआं भाई आपकी गाड़ी? सर जी डीजल गाड़ी है, ये डीजल गाड़ी कोई भी है धुआं मारती। लेकिन इतना काला धुआं तो नहीं मारती। सर ये डीजल गाड़ी मारती है, हर गाड़ी मारती? हर गाड़ी मारती है यार ये हर दफा ड्राइवर कहते हैं हम प्रोग्राम करते हैं, फिर गाड़ियां रोक के दिखा भी देते हैं कि ये गाड़ी धुआं नहीं मारी। हमने पिछली बार प्रोग्राम किया और दिखाया कि गाड़ी धुआं नहीं मारी, तो सारी गाड़ी तो धुआं नहीं मारी। हीनो गाड़ियाँ वो धुआं नहीं मारती, ये पुरानी गाड़ियाँ ये तो धुआं मारती हैं। इससे काम का कोई मसला नहीं? काम का कोई मसला नहीं है। आपको पता है ये धुआं जहर है? हाँ जी ये पता है। पता है? बिल्कुल आपके लिए भी जहर है, मेरे लिए भी जहर है, सब लोगों के लिए जहर है। बिल्कुल सर जी। तो फिर एक धुआं जहर जो छोड़ रही है, गाड़ी जहर छोड़ रही है, वो तो लोगों को मार रही है। ये सर ये इसका क्या हल करें आप? गाड़ी का मालिक कौन है? ये सर ये फैक्ट्री की गाड़ी है, कंपनी की है। तो कंपनी को कहा नहीं कि नई गाड़ी ले दें, पुरानी गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो पुरानी लेके गाड़ी का तो दरवाजा भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है। ये गाड़ी है आपकी ना, इसका दरवाजा किधर गया? ये गाड़ी लगी थी सर जी, वो बनवाने के लिए दिया हुआ, 2 दिन हुए अभी, 2 दिन हुए लगी थी गाड़ी ना, ये एक्सीडेंट हो गया था इसका। तो आप तो ये गाड़ी सड़क पे ला ही नहीं सकते भाईजान। ये ट्रैफिक वार्डन साहब इधर आए ना जरा, किसी वाले ये बताएं
ये तो गाड़ी सड़क पे आ ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, अब इसको हमने रोका है और इसको टिकट इशू किया है और इनको बंद कर रहे हैं ताकि जब तक इसकी फिटनेस नहीं होगी इसको वार्निंग दे रहे हैं कि ये गाड़ी जो रोड पे ना लाए। आप जब गाड़ी का रोकते हैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं? जी बिल्कुल, उनका रूट और फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं। तो ये ओवरऑल भी जो ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो इसके की फिटनेस और रूट चेक कर रहे हैं हम लोग और इन लोगों को बंद कर रहे हैं। आप चेक करते हैं जी फिटनेस जी सर्टिफिकेट? बिल्कुल, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट हम देखते हैं। इनका फिटनेस सर्टिफिकेट है? इनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, इनके पास कोई चीज़ नहीं थी। इनका रूट परमिट लिया गया और बाकी ये फिर वेट पे रखा हुआ था। इनको कहीं इम्पाउंड करवानी गाड़ी इनकी। गाड़ी बंद हो जाएगी? जी बिल्कुल। और ये छूटेगी कैसे? ये अपने फिटनेस करवाएंगे, उसकी फिर जो है कॉपी जो है वो साथ जमा करवाएंगे, तो फिर छोटे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इनका सीज करेंगे। क्लियरेंस करवाने के बाद इनकी गाड़ी फिर चलेगी। क्यों फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? अरे जी सारा कुछ है इसका। किधर है? फैक्ट्री में? नहीं, दिखाएं, निकालें। वो कह रहे हैं सब कुछ है, तो आपने क्या देखा है? हमें दिखाएंगे तो पता चलेगा ना। फिटनेस सर्टिफिकेट देता कौन है? ये विक्स कंपनी है, वो भी देती है। उसके अलावा ये लोकल ये बाइक से करवा लेते हैं। ये देखें जी, कौन सा सर्टिफिकेट है इसके पास? फिटनेस सर्टिफिकेट है तो सही इसके पास। ये वाला इनका है, हम जो देख रहे हैं ना विक्स का होता है, वो वाला नहीं है कंप्यूटराइज। इस पे उसके ऊपर गैस एमिनेशन यानी कि ऑयल सब कुछ जो है धुआं वगैरह का बताते हैं। ये इन्होंने अपने ओकारा से करवाया हुआ है, ये फेक है हमारे खाते में। ये हम नहीं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने अप्रूव किया है। उसके जवाब दे वो है कि उन्होंने बगैर गाड़ी को फिटनेस कैसे किया। उसमें ना धुएं का लिखा होता है लगा। इसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ। धुएं का पास है इनका, धुएं का वो शीट नहीं है इनके पास। वो उसमें लिखा होता है कार्बन कितना है इसका, धुआं चेक किया गया, इसको ये फिटनेस आप कह रहे हैं ये फेक है? हमारे मुताबिक ये इन्होंने पास करवाई हुई है, लेकिन ये पास के काबिल नहीं है। अब इन्होंने कैसे करवाई है, ये जिन्होंने पास किया वो जवाब दे। ये पास भी तो 2019-20 में हुई है ना? लेकिन इसकी डेट होती है ना 22 जनवरी 2022 तक, उसकी डेट ऊपर आ रही है। 2022 तक ये गाड़ी फिट है चलने के लिए? इसके मुताबिक फिट है, लेकिन हमारे मुताबिक फिट नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका गेट एक चीज़ नज़र आ रही है, गेट भी नहीं है। और उसके अलावा इसका धुआं बहुत ज़्यादा है, ये कार्बन वगैरह छोड़ रहा है। ये क्या है जी? ये इनका रूट परमिट होगा। हाँ, ये परमिट है इनका। इनका परमिट अब भी लाहौर है। नंबर की गाड़ी है, गुजरात से जाके इन्होंने फिटनेस करवाई है। ये तो यहाँ हम- से क्यों कराई है जी? उकाड़ा से क्यों कराई है? इसका फिटनेस सर्टिफिकेट उकाड़ा से क्यों लिया है? ये सर जी उन्होंने ही करवाई है, कंपनी वालों ने। कंपनी किधर है? ये स्टेट के अंदर है, सुंदर स्टेट में। लाहौर में है, फैक्ट्री लाहौर में है। हाँ जी। गाड़ी कहाँ चलती है? गाड़ी भी इधर ही चलती है। लाहौर में ही चलती है। गाड़ी लाहौर में है, चलती लाहौर में है, लेकिन ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है इनका ये उकाड़ा का है और ये 29 जनवरी 2022 तक वैलिड है। ये उकाड़ा का इनका फिटनेस सर्टिफिकेट। और मज़े की बात ये है कि जो इनका परमिट है वो कसूर से है, डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कसूर, यानी परमिट कसूर से है, फिटनेस सर्टिफिकेट उकाड़ा से है, गाड़ी लाहौर चलती है, फैक्ट्री लाहौर में है, काम लाहौर में होता है, तो इसको तो सख्त सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इनको जो कानून के आप मुताबिक है, बंद वो करेंगे करवा गाड़ी, देते वो जुर्माना दे के फिर ले जाएंगे। हैं। आ जाती है, यही ऐसे ही है। तो वो इसके फिर आ जाती है। आप जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे हम गाड़ियाँ बाउंड करते हैं, हमें जहाँ पर हम इम्पाउंड करते हैं वहाँ पर इतनी स्पेस भी नहीं है कि हम मजीद गाड़ियाँ बाउंड करवा सकें। वो जो स्टेशन बस स्टैंड के पास जी, जी, है, बिल्कुल। वो तो जगह ही नहीं है। बिल्कुल यही बात है, इतनी जगह ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें दी नहीं गई कि जहाँ पर हम इनको इम्पाउंड ज़्यादा देर रखवा सके। ये भी पे करवा के जुर्माना गाड़ी ले जाते हैं। उसके बाद इनका काम है कि उसको जल्दी से जल्दी फिटनेस बहाल करवाएं और रोड पे वो तो लेके करवाते ही नहीं है ना भाई, वो फिर आ जाती है। वो आपके पास आती जगह ही नहीं, खड़ी कहाँ करें? अपने अफसरान को नहीं बताते ये? सबको पता है, गवर्नमेंट सबको पता है, अफसरान के इलम में है, सबको पता है। जब ये कंपनी की सर गाड़ी है तो ये चलान होगा, कंपनी को देगा जाके, धुएं का चलान है, उन्होंने पे कर देना, गाड़ी को नहीं ठीक कराना। तो गाड़ी कंपनी फिटनेस सर्टिफिकेट उकाड़ा से बनवा रही है, परमिट कसूर से ले रही है, चला लाहौर में रही है। लाहौर में वो सख्ती कंपनी है। क्या क्या कुछ कर रही है? लाहौर नंबर प्लेट लाहौर का है, गाड़ी लाहौर की है, यहाँ पे सख्ती है। वो बाहर से आराम से हो जाता है, वहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, चला लाहौर में रहे हैं, कसूर भी जा रहे हैं, सारी तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी गाड़ी दिखाएं जी। दूसरी गाड़ी भी जो धुआं छोड़ रही है, ये भी एक मजदा रोका है, धुआं छोड़ी गाड़ी आपकी। जी धुआं इसी चक्कर पे गलत हो गया ना, पंप इसी चक्कर पे गलत हो गया। नैक को बोला, वो बोला अभी आप वापस कराएगा काम ना। रेस दें जी, इसकी रेस दें।
ये आप देख सकते हैं काला धुआं छोड़े, तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ी भाई, थोड़ा भी नहीं छोड़ी। पंप गलत है, इसी चक्कर पे गलत हुआ, अभी जाके कराएगा काम। इस चक्कर में गलत हो गया? इसी पे। कैसे गलत हो गया? वो तो मशीनरी गलत हो जाती है ना। बताया नैक को, बताया मालिक को, बताया, वो बोलता है वापस आओ काम कराएगा। अब वापस जा रहे हो? आप वापस किधर से आए हो? खुशाब से अभी वापस खुशाब जाओगे? खाली सारा रास्ता धुआं मारते जाओगे? वो भी कराएगा ना, शेखुपुरा से कराएगा, वो बोलता पैसे भेजेगा कराएगा काम। अभी जिधर रोके मालिक ने पैसे दे रहे नहीं इसको, ये गाड़ी जाएगी वहाँ पे, वो ठीक करवाए या ना करवाए, इसके लिए तो नौकरी करनी है। गाड़ी जैसे मर्जी है, उसने कहा वापस आ जाओ, वापस आ रहा है। मैं तो वापस जा रहा हूँ। अब इसका क्या जुर्माना होगा? बंद होगी? करेंगे या बंद करेंगे इसको, दोनों में से कुछ चीज़ है। अगर ये बाहर का है, इसके कागज़ पूरे हैं तो जुर्माना कर देगा, कि कागज़ भी नहीं है इनके तो बंद कर देगा। कागज पूरे हैं? कागज फैक्ट्री ने बंद किया हुआ, रूट कागज और पूरा है, पासिंग नहीं है और फैक्ट्री ले गया ना। यार इसके वो तो कागज भी नहीं है उसके पास। पंप नहीं सही करवाया इसका, खराब है, पंप खराब हुआ। हाँ पंप खराब है, उसके पास तो कागज भी नहीं है। कागज तो देख पहले चलान किया हुआ है, चलान में तो पहला भी एक चलान हुआ है, उसके कागज उसने रखे हुए, किसी बंदे ने चलान कर दिया उसने पहले भी। कहाँ हुआ ये चलान? ठोकर पे अभी हुआ है? हाँ कल परसों तो कल परसों से ऐसे ही चला रहा है ना भाई, ये चलान की हालत देखें। एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में ये पे करेगा, गाड़ी ये चला रहा है, गाड़ी के बंद होएगी तो फिर ये सही होगी। परसों से इधर ही खड़ा लाहौर में ही। अब तो ये इसके पास अथॉरिटी नहीं है गाड़ी को सही करवा सके। ये मुलाजम है, मुलाजम कंपनी का, कंपनी जब तक इसको पेमेंट नहीं करेगी तो। मालिक कौन है? मालिक तो खुशाब का है। क्या करता है? वो अटामक में मुलाजिम है। क्या नाम है? अहमद इकबाल। उसकी गाड़ी है जी हाँ, उनकी गाड़ी है जी। और यहाँ पे इसको ड्राइवर को रोका हुआ है, इस गाड़ी को बंद किया जाएगा, इसका चलान किया जाएगा, उसका पहले ही चलान हुआ है और दीगर जो मसाइल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि LWMC की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि अभी कमिश्नर लाहौर ने यहाँ पे आना है, तो इसलिए सड़कों को भी साफ़ किया गया, पानी मारा गया। ये LWMC की गाड़ी की भी जो कंप्लेन है वो अक्सर कंप्लेन आती है। LWMC की गाड़ी है जी, इसको भी देखेंगे। ये LWMC की गाड़ी को रेस दें ना ज़रा, इसको रेस दें, चेक कर लेते हैं। ये रेस दें जी इसको ज़रा सही तरीके से। ये भी आगे धुआं मार रही थी। जोर से रेस दें, जोर से, जैसे प्राइवेट गाड़ियों को रेस देते हैं। क्योंकि इनकी इतनी स्पीड नहीं होती, इन गाड़ियों की इतनी स्पीड नहीं होती, इसकी जितनी रेस होती है और ये डस्ट उड़ रही है। ये स्लो काम करती है, 5-7 की स्पीड में काम करती है ये, बस 5-7 की स्पीड में। वर्किंग स्पीड हमारी सेट होती है ना। मशीन गाड़ी है, हाँ मशीन गाड़ी है, इसमें ये काम नहीं करती, ये धुआं नहीं निकालती, ये जब इकट्ठा करती है लोकल नहीं है, ये बाहर की गाड़ी है। तो ये जो अभी आ रहा है ये डस्ट है, ये डस्ट है, ये डस्ट को ये तो ऊपर से भी धुआं छोड़ रही है। धुआं नहीं है सर, ये कलेक्ट कर रहा है ये डस्ट को, वही वापस डस्ट डाल रहा है। वो इधर उधर से निकल रही है जहाँ से। दोबारा रेस दें, ये देख रहा है, ये जगह दोबारा खाली, रेस दें, ये जगह खाली पड़ी है, इधर से निकल ये रही है। देखें रेस जोर से तो भाई रेस देंगे नहीं है, धुआं नहीं है, धुआं नहीं है भाई। धुआं तो ये भी छोड़ रही ये है। ठीक है गाड़ी, ये इतना धुआं नहीं है इसका, हाँ इतना धुआं नहीं है इसका, ये ठीक है। क्योंकि सरकारी है इसलिए ठीक नहीं है, ये नहीं, अभी आती है सरकारी रोक रही है। प्राइवेट हो तो गलत है। मैं रुकवाता हूँ अभी सरकारी गाड़ी जो धुआं देगी। प्राइवेट को आप रेस देते हैं दबा दबा के, इसको रेस देते हैं प्यार से, इसको दबा के रेस देंगे। अगर आप इसको भी फुल देंगे तो इसकी इतना धुआं नहीं है जितना दूसरी गाड़ियों का था। जैसे वो धुआं तो छोड़ रही है कुछ ना, खराब हैं जो उनको करते हैं, इनकी भी कई गाड़ियाँ खराब हैं। खराब हैं जी, है ये ठीक होगी, कोई और आएगी वो खराब होगी। जो खराब है वो वर्कशॉप में है। चलो जी आपको मनाजर दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये आपने देखा LWMC गाड़ी है, धुआं ये भी छोड़ती है। हमने LWMC की कई ऐसी गाड़ियाँ देखी जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, लेकिन टेक्निकली जब सरकारी महकमा दूसरे सरकारी महकमे को चेक करता है तो बचाने की कोशिश करता है कि उसको रोक लिया जाए, उसको बचा लिया जाए। मज़ीद गाड़ियों को रोकेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस किस्म की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे LWMC के लोग भी मौजूद हैं। सफाई सुथराई का तो ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होनी है। कमिश्नर लाहौर ने आना
उन्होंने आके यहाँ पे पौधा लगाना है और स्मोक के ख़िलाफ़ जो कैंपेन जारी है उस पर भी उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर शहर की जो फ़िज़ा है वो जहरीली होती जा रही है। दिन रोज़ ये इसकी जो फ़िज़ा है वो बार बार ये बता रही है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता है लाहौर शहर में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुश शामिल कहते हैं। बात कर रहे हैं स्मोक की, और स्मोक की एक बड़ी आम वजह 40% जो लाहौर शहर में गाड़ियाँ चलती हैं धुआं छोड़ती हैं वो एक अहम वजह है। ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है जी, चेक कराएं ज़रा इसको, अपना लाइसेंस चेक करें, इसको रेस तो दें, दिखाएं तो सही कितना धुआं छोड़ रही है। चेक कर लिया उन्होंने, दोबारा चेक कराएं ज़रा। ये मनाजर देखें जी, काला धुआं ये गाड़ी छोड़ रही है और ये ही वजह है जो स्मोक बनती है। भाई धुआं क्यों छोड़ रही है गाड़ी, धुआं क्यों छोड़ रही है? यार ऐसे गाड़ी को रेस देंगे ना तो फिर उसने धुआं मारना तो है। आप रेस दें, ब्रेक तो मार, हैंड ब्रेक नहीं है? नहीं, इसके हैंड ब्रेक भी नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट है इस गाड़ी का? फिटनेस सर्टिफिकेट है? क्या चीज़? फिटनेस सर्टिफिकेट मैं नहीं समझता हूँ उसको, मैं पंजाबी में बताओगे तो मैं पेंडू होगा। ये गाड़ी इस काबिल है कि सड़क पर आ सके, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, एक कागज़ होता है, लेटर होता है। पासिंग देती है सर ने, दिखाएं जी, इसकी पासेज है। इसकी पासिंग एक्सपायर हो चुकी है नवंबर को, 9 नवंबर 2019 को, 2019 की एक्सपायर है। 2019 की। उसके बाद ये पासिंग करवाने नहीं गया। यानी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं ये 2 साल हो चुके हैं। ये इसके ऊपर गैस मिश्रण होता है। देखिए फाइनल टेस्ट ये उन्होंने खाली छोड़ा, इसका मतलब है इनका ये कार्बन का इशू था, उन्होंने पास नहीं किया हुआ। अगर इधर पास, लेटर क्यों दिया इनको? पुराना है ना इनका, ये पुराना है। ये वो दोबारा से इनको टाइम देते हैं 15 दिन का, यानी कि दोबारा नहीं गए उनके पास गए ही नहीं, गए नहीं, इससे ऐसा ही वो फिर दोबारा लेके आना पड़ता है, इन्होंने लाना होता है। क्यों नहीं गए दोबारा भाई? गाड़ी किसकी है, मालिक आप हैं या कोई और है? ये चेक करें सर, वो ये दिखाएं जी, एक और भी है उनके पास। ये 26 अक्टूबर 2000, ये भी एक्सपायर हो गया है। हो गया, मसला बन गया होने को, कचरा कुचरा ऐसा आ जाता है ना तो फिर धुआं मारने। ये बताएं जी, पढ़ के बताएं, इसमें डॉट्स लगे हुए हैं। ये भी अभी एक्सपायर आपके पास अभी एक्सपायर हो गया। महीने का तो मार्जिन दे सकते हैं, 2 साल का मार्जिन नहीं दे सकते। नहीं, महीने का क्या है मार्जिन, 15 दिन पहले करवानी पड़ती है। 15 दिन पहले जाना पड़ता है जी गाड़ी से। एक मिनट छोड़ देगी सर, 1 मिनट की नहीं, 1 मिनट की नहीं, ये पहले करवानी पड़ती है। 6 माह का टाइम। इसके मुताबिक पास हुई है गाड़ी। इसके मुताबिक इनकी जो है, हाँ जी, इसके मुताबिक इन्होंने ना ये पंप का रिजल्ट पास किया हुआ है। ये उसका 5.3 नॉइज एमिशन और ये उन्होंने पास की हुई है। यानी कि जब पास हुई है, ये पास कब हुई है? 26 अक्टूबर 2021 को एक्सपायर होगा, लेकिन ये इशू कब हुआ? इशू डेट नहीं लिखी होती इस पर क्या? इशू डेट 26 अप्रैल 2021। 26 अप्रैल, यानी इसी साल ये पास हुई है गाड़ी और इसी साल इसकी एक्सपायरी है और गाड़ी ख़राब हो गई है। ये धुआं कब से मार रही है? इसमें ना तेल ख़त्म हुआ है तो इस वजह तो ना मार रही है। 2-3 दिन हो गए। तेल क्यों नहीं डलवाया? वो तेल ना ख़त्म हो गया था, वो डलवाया तो वो कचरा चला गया। कल ही तो उसने कि मैं गया हूँ मैकेनिक नहीं था। ये धुआं जहर है। हाँ जी, ये कराते हैं अभी जाकर ना, कराते हैं जाकर। अब इसका क्या होगा? इनको फाइन करेंगे, फाइन ही होगा इनका, इनका चलान होगा कानून के मुताबिक हमारा फाइन करेंगे। इनको गाड़ी बंद नहीं की जाएगी? बंद भी कर सकते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, फिर हम इनको इम्पाउंड करेंगे। क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी ठीक थी और उसके पास लेटर भी मौजूद है। इसके मुताबिक इनका पासिंग का 1000 रुपया फ़ाइन होगा। वो फ़ाइन जमा करवाएंगे और अपनी गाड़ी दुरुस्त करवाएंगे, पासिंग करवाएंगे। अगर ये पासिंग दोबारा से नहीं करवाते तो फिर दोबारा इम्पाउंड करेंगे हम। 1000 रुपया जुर्माना होगा। सर माड़ा बंदा काम करें, गाड़ी ठीक करवानी है मैंने। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी, गाड़ी तो ठीक करवानी है। मैंने आपको बोला है ना, उसका ना कचरा गया। लेकिन आपकी गाड़ी का जो लेटर है वो भी एक्सपायर हो गया हुआ है। सारा ही कराते हैं। अब
ये सूरत हाल ये है जी कि इनका चालान होगा और क्योंकि ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है, इनके मुताबिक गाड़ी अभी चंद रोज़ पहले धुआं छोड़ना शुरू है। आप जिस भी गाड़ी को रोकेंगे वो एक ही बात आपको बताएगा कि गाड़ी बस कल धुआं छोड़ना शुरू हुई, आज धुआं छोड़ना शुरू हुई या एक हफ्ता हुआ। इससे पहले गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, मैकेनिक नहीं मिलता, दीगर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम ये समझने की ज़रूरत है लोगों को कि ये स्मोक का एक अहम फैक्टर है। गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है और इससे लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, लोगों को सर दर्द शुरू हो रहा है, आंखों में तकलीफ़ हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों के लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं। वो उस शहर की बात करें, लाहौर शहर की, जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, उसमें कभी कोविड आता है तो कभी उसमें डेंगू आ जाता है और आजकल स्मोक है उसकी बात की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात की जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा पाकिस्तान कभी पहले नंबर पे नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुसलसल जो लाहौर शहर है वो पहले नंबर पे रहता है। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप 10 ममालिक में रहते हैं, लाहौर और कराची। कराची थोड़ा नीचे चला गया लेकिन लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर आ रहा है और ये लोगों के लिए परेशानी है, लोगों के लिए एक अजियत बनती जा रही है कि लोग बाहर निकलते हैं तो स्मोक है, अंदर बैठते हैं तो कोविड का ख़तरा है और अगर किसी और टाइम पे बाहर निकलें तो उस वक्त डेंगू वायरस भी मौजूद है। तो लोगों को मुसलसल परेशानी में मुब्तला किया गया है और गाड़ियों को यहाँ पे रोका जाएगा, चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे और साथ साथ लोगों को ये बताने की भी कोशिश की जाती है कि खुदारा इसका काम करवाएं, लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में है और जो लोग इस शहर के बासी हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में। एक और पिकअप को रोका है जी और ये भी जो धुआं है बहुत ज़्यादा छोड़ी है। नॉर्मल रेस पे ये धुआं इतना ज़्यादा छोड़ी है। अभी जब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वाले इसको चेक करेंगे तो तब अंदाज़ा होगा ये किस तरीके से धुआं छोड़ी है। इसकी रेस दुबाएँ जी, रेस दें ज़रा इसकी। ये तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। बिल्कुल, ये कच्चा धुआं है, ये स्मोक का सबब बनती है। ये कच्चा धुआं स्मोक का सबब बनता है, ये बहुत जल्दी बनता है। और काला धुआं वो उसमें वो भी शामिल होता है लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक, ये ज़्यादा खतरनाक, काले से ज़्यादा ये ज़्यादा खतरनाक, ये ज़्यादा खतरनाक जी। ये चुभन होती है आंखों में, इस वजह से होती है, ये ज़्यादा खतरनाक है जी। और इससे बात करते हैं, भाई धुआं छोड़ी है गाड़ी तुम्हारी, इसकी रिंग भी कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस अभी बनवाना है, अब फादर चलाते हैं। ये तो इधर आए जी, इस बच्चे का तो लाइसेंस ही नहीं बना हुआ। आपका लाइसेंस किधर है भाई? बनवाना है, फादर चलाते हैं, फादर के तबीयत नहीं थी तो इसलिए आए हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स ये भाई जो साथ है ये नहीं चलाते गाड़ी? चला लेते हैं लेकिन ये क्यों नहीं चला रहे? सही नहीं चलानी आती। आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ जी, आईडी कार्ड बना हुआ है। लाइसेंस क्यों नहीं बना हुआ? सर जी मैंने कहा आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड की तस्वीर है मेरे पास, जन्म तस्वीर मैं दिखवा देता हूँ। तस्वीर नहीं, आईडी कार्ड दिखाए ना भैया। वो कह रहे स्टार्ट ही है, स्टार्ट। बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं जी, है। बिल्कुल गाड़ी ये ओवरलोड भी हुई है। कमिश्नर लाहौर भी यहाँ पे पहुँच गए हैं जी और कमिश्नर लाहौर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि यहाँ पे क्या कार्रवाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? स्मोक ने बड़ी परेशानी डाल दी जी लाहौरियों को। जी हाँ, पहले कोविड आया, फिर डेंगू चल रहा है और अब स्मोक भी आ गया। मुसलसल स्मोक बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इदारत शुमार शेयर करता है। शर्मिंदगी होती है कि लाहौर में रहते हुए जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है वो इतना जहरीला हो गया। जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये स्मॉग का जो फिनोमेना है ये कोई सिर्फ इस साल का फिनोमेना तो नहीं है, आपके इल्म में है। पिछला साल एक एक्सेप्शनल साल था क्योंकि कोविड की वजह से मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी। मोस्टली जो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है वो व्हीकुलर एमिशंस है। 40% जी, 43% है। 43%। तो जब आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद करते हैं जिसमें कि गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पॉजिटिवली आता है, लेकिन उसका इकोनॉमी के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। स्कूल्स बंद रहे हैं पिछला पूरा साल, जिसकी वजह से पिछला साल फॉग के हवाले से या स्मॉग के हवाले से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल था। ये स्मॉग का फिनोमेना क्यों होता है इसको समझने के लिए बुनियादी बात जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि ये जो विंटर की स्मॉग है इसका ताल्लुक हमारे टेम्परेचर के साथ है और एक ख़ास वेदर फिनोमेना है जिसकी वजह से फॉग डेवलप होती है, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और अगर
स्मोक एमिट हो रही हो तो फिर वो जो फॉग है वो इवेंचुअली स्मॉग में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। हम एक ऐसे बलून में रह रहे होते हैं जिसमें हवा का निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो जितनी हम कंबशन करते हैं वो कंबशन उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती रहती है या उसके अंदर मुअल्लक होती रहती है और वो जाती नहीं है। अगर हवा चल रही हो तो फिर तो वो निकल जाती है, लेकिन अगर हवा ना चल रही हो तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको काउंटर करने के। एक तरीका तो ये है कि ये जो एमिशंस हैं, इन एमिशंस को हम ये कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब ये मुमकिन भी हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स में हमने किया भी हुआ है, कि हम इनको कम डेंजरस बनाएं, यानी कि जो एमिशंस हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक ना हो कि हमारी हेल्थ पे उनका बुरा असर पड़े। और जो दूसरा मैयर है वो ये है कि जो एमिशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं या जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हम अवॉइड कर। बिल्कुल ठीक। अब ये तो कैप्टन साहब, आप चूँकि पहले भी डीसी रहे, अब कमिश्नर लाहौर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली यू आर हेड ऑफ द सिटी, आपने देखना है। अफसोस होता है ये कि क्योंकि आपने जिस तरह खुद कहा कि ये 1 साल की दास्तानी, इस साल स्मोकिंग पिछले 3-4 साल से चलता रहा, पिछला साल कोविड की वजह से बेहतर हुआ, ट्रैफिक कम थी, फैक्ट्रीज बंद थी, स्कूल्स बंद थे, लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे थे, लेकिन सरकार क्या कर रही है? भट्टे बंद कर दिए जाते हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे। आज तक पंजाब में और लाहौर शहर में तमाम भट्टे शिफ्ट नहीं हो सके, वो भी एहतजाज करते रहे कि हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, हम क्या करें। दूसरी तरफ महकमे के आपके लोग हैं, आज कमिश्नर लाहौर में यहाँ प्रोग्राम करने हैं, मुझे नहीं इल्म था कि कमिश्नर लाहौर ने यहाँ पे आना है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और मैं यहाँ के परेशान हुआ कि LWMC भी मौजूद है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी मौजूद है, आपका लॉ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है, सब मौजूद है। यहाँ पे पानी लग रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों है? जब आपने आना है तो ऐसा क्यों है? जब आप नहीं आते तो ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, सिस्टम को ऑटोमेटिकली चलाने के लिए हम सब कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते होंगे, हम भी करते हैं, लेकिन ये चंद वो चीज़ें हैं जिसकी इस सीज़न में हमें ज़रूरत होती है। और हम इसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर कि हम अवेलेबल रहें फील्ड के अंदर, दिन में 2-3 जगहों पर जाके वहाँ पर अगर आप इंश्योर कर लें कि काम ठीक हो रहा है तो उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है। जो आपने बात की कि इस वक्त क्या हो रहा है, देखिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर आप आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो भट्टे किसी भी टेक्नोलॉजी पर नहीं थे। ठीक है, आप के पास भट्टों को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज आपके पास 90% भट्टे पंजाब के अंदर, लाहौर में ज़्यादातर भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो हो रहे हैं। मैं अभी तक पिछले 1 हफ्ते में जितने भट्टों पर गया हूँ, किसी एक जगह पर मुझे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के अलावा भट्टा चलता हुआ नज़र नहीं आया। और मैंने उन लोगों से पूछा, उन लोगों से मेरी जब बातचीत हुई, उनसे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, वो न सिर्फ खुश हैं बल्कि वो कहते हैं जी हमारा तो सिर्फ इसमें कोयला भी कम इस्तेमाल होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई है, हमारी ईंट ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। शुरू में उन्होंने ज़रूर इंडिकेट किया कि जब हम शिफ्ट हो रहे थे आज से 1-2 साल पहले, तो हमें इतना नहीं पता था कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। आप चुके हैं उनकी बात की, तो शायद मैं उनसे पहले चंद एंकर्स में था जिससे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे जाके प्रोग्राम किए, बताया लोगों को कि इसका फ़ायदा क्या होगा, जाके दिखाया, और भट्टा एसोसिएशन से 12 इल्तिजा की कि ये आपके हक़ में बेहतर है, जो लोग वहाँ पे काम करें उनके हक़ में बेहतर है, मुआशरे के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन सर, मसाइल निशानदेही नहीं करेंगे तो हल कैसे होंगे? अभी आपने खुद कहा कि 43% ये गाड़ियाँ अहम किरदार अदा करती हैं स्मोक में। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक वार्डन्स के साथ मैं कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, ये आपको गवाही देंगे, कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, गाड़ियाँ रोकी, लोगों को गाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन बुनियादी मसला ये कि ये गाड़ी रोक कर जाएँ किधर? इनके पास जगह ही मौजूद नहीं है गाड़ियाँ बंद कर सकें, इनके पास ऐसी इतनी अथॉरिटी मौजूद नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद नहीं है कि गाड़ी को चेक कर सकें। देखिए, तो उसके लिए भी तो कुछ करना है। देखिए, आप खुद वो बात कर रहे हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। आज आप खुद बता रहे हैं कि 2 साल पहले हमारे पास भट्टों में ज़िगज़ैग नहीं था, आज है। गाड़ियों की अगर आप बात करें तो आज इनको बाइख्तियार बनाया है, तो ये यहाँ खड़े हुए ये काम कर रहे हैं ना। इनसे पूछें कि पहले ये कितना फ़ाइन करते थे और अब कितना फ़ाइन करते हैं। ये गाड़ियों की जो फाइन तो कर रहे हैं ना, वो गाड़ी जब बंद करते हैं किधर लेके जाएं? वो आपका बस स्टैंड के साथ जगह है, थोड़ी सी जगह है, मखसूस गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद जगह नहीं खत्म होती, आपके ह्यूमन रिसोर्स इतना नहीं, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सर, उसके बाद तो बंदे ही नहीं है। देखिए, ये सारी की सारी कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, बंदे भी अवेलेबल हैं, टीम्स बना के काम कर रहे हैं ताकि जॉइंटली तमाम लोग अपनी अपनी रिसोर्स को जो है वो कंट्रीब्यूट करें।
जगहों का इशू नहीं है, इशू थोड़ा सा अवेयरनेस का भी है। ये जो गाड़ी हम रोक रहे हैं, ये गाड़ी भी तो कोई इस्तेमाल कर रहा है ना। जब हम उंगली सरकार की तरफ उठाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए कि लोगों का क्या रोल है और लोग कितना लोगों को क्या एहसास कर रहे हैं, क्या कहेंगे बीइंग देखिए, कमिश्नर लॉ? मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, हम खास तौर पे इस वक्त पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इस सीज़न के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैयर्स लेने की ज़रूरत है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैयर क्या है? अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को ट्रिपिंग करवा दें। आप अपनी गाड़ी में मेरे बच्चे को ले जाएं, मैं आपकी गाड़ी में आपके बच्चे को ले जाऊं, हफ्तावार ट्रिपिंग करें। अगर हम 50% अपनी गाड़ियां इस एक माह के लिए सड़क पे कम करने में कामयाब हो गए, तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 4 गुना हर बात में सवाल सरकार से ही आता है। पर ये सवाल उठता है कि स्कूलिंग बसेस सिस्टम मौजूद है, उसको अच्छा किया जाए, बेहतर बनाया जाए, लोगों को कहा जाए बसों में जाएं। देखिए, मैं उस तरफ दुनिया में ऐसे होता है। आप अगर आज सेक्टर बाय सेक्टर हमसे बात करेंगे ना, तो हर जगह पर मैं आपको इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा। गाड़ियों के अंदर भट्टों की बात हमने कर ली। आज आप चले जाएं पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसके अंदर स्क्रबर नहीं लगा हुआ। यस, इन्फोर्समेंट के इशूज़ होंगे। हमने खुद पिछले एक हफ्ते के अंदर 8-10 दिन के अंदर तकरीबन कोई 115 फैक्ट्रियां बंद की हैं। ये वो थी जिनके पास स्क्रबर लगे हुए थे लेकिन चला नहीं चला रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त। तो हम इन दिनों में सख्ती करने के लिए निकले हुए, लेकिन एक बात एहसास करने की ये भी है कि वो जो एक फैक्ट्री चल रही है उसको खुद भी एहसास होना चाहिए कि मैं इस फिज़ा को किस तरह से पोल्यूट कर रहा हूँ। जब तक वो बंदा आके जाके देखेगा नहीं, तब तक के लिए, और मतलब ये इल्ज़ाम सिर्फ सरकार पे डालना है कि कोई देखने नहीं आया, अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। अपनी भी जिम्मेदारी है। मैं तमाम लाहौरियों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अगर वो किसी भी चीज़ को जला रहे हैं तो उससे ये सोचें कि इसके धुएं ने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करना है हमारी फ़िज़ा के लिए, उस फ़िज़ा के लिए जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं। हम सब सांस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमारे बच्चे ले रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ले रहे हैं, हमारी औरतें ले रही हैं, हम खुद सांस ले रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तमाम लाहौरियों को ये सोचना है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ कंबस्टन इन्वॉल्व है, जहाँ बर्निंग इन्वॉल्व है, वहाँ वो बर्निंग करने से पहले एक दफ़ा सोचें कि किसको अवॉइड किया जा सकता है अगले एक माह के लिए, और अगर अवॉइड किया जा सकता है उसको अवॉइड करें। गाड़ियाँ अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचा जा रहा है। देखिए जी, मैं इस वक्त इमरजेंसी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए, स्कूल्स के बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं सर सारों की बारी बारी आपको, अगर आपके पास टाइम है, मैं तो अभी इस वक्त किसी और काम के लिए आया था, इत्तेफाक से आप यहाँ पर आ गए, आपकी कंट्रीब्यूशन भी है इस सेक्टर के अंदर। देखिए, जिगजैग टेक्नोलॉजी एकदम से नहीं आई, आपको पता है, लोगों ने आवाज़ उठाई, बाहर से इंपोर्ट की गई, लोगों को बाहर भेजा गया, बाहर से लोगों को बुलाया गया। आज आप तसल्ली के साथ ये कह सकते हैं कि सबको जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती है। और अब क्या हुआ, 50% आपने कंट्रीब्यूट किया, वहाँ से 50% कम गंदा धुआं निकलता है जब आप जिगजैग टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं। पहले आप क्या करते थे, भट्टों को बंद कर देते थे, भट्टे वाले सड़क पर आ जाते थे, और आप मतलब, और उसके बहुत से रिपरकशंस आते थे, उसके रिपरकशंस, ईंट महंगी हो गई, ईंट मिलनी बंद हो गई, ठीक है ना जी। वो सारे के सारे उसके कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट गया। अच्छा, आज से 3-4 साल पहले आपकी इंडस्ट्री ने स्क्रबर लगाया ही नहीं हुए थे, आप इंडस्ट्री बंद करते थे, रोजगार 400-500 फैमिलीज का बंद हो जाता कैमरों से मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम कैमरों से मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम कैमरा लगा के इंडस्ट्री को दोबारा डीसील कर रहे हैं। ये तमाम कामों के पीछे एक अच्छी खासी मेहनत हुई है, लोगों ने अवेयरनेस फैलाई है। गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ये जो चेकिंग हो रही है, ठीक है, आपने देख लिया कि मैं चेकिंग करने आया, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे इस तरह हमारी टीमें खड़ी होकर ये काम कर रही हैं, चेकिंग कर रही हैं। इनकी हौसला अफजाई करें कि ये सख्ती के अंदर बैठ इनके साथ खड़े होकर चेकिंग कराते हैं। दूसरा, आप देखें कि एक बड़ा अच्छा ऑर्डर निकला, हुकूमत ने अपने तौर पर यह कहा कि हम अपनी गाड़ियाँ अगले 1.5 माह के लिए 50% कम इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ तमाम एजुकेशन सेक्टर के जो इदारे हैं उनको कहा गया कि वो 50% इजाफा करें अपनी बसेस के अंदर या अपनी कोस्टर्स के अंदर जो वो ट्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, इन दिनों में अगर आप किराए की बस लेके उसमें 50 बच्चे बिठा देंगे तो आप 50 नहीं तो कम से कम 40 गाड़ियाँ ज़रूर कम करेंगे अपने दरवाजे के आगे से। यही वो कंट्रीब्यूशन है जो हम कर सकते हैं। जितनी हम व्हीकुलर ट्रैफिक अपनी कम करेंगे इस एक माह में, उतना ज़्यादा हमारे एयर क्वालिटी के अंदर फ़ायदा होगा। आपने इनफैक्ट मुशाहिदा किया होगा एक हफ़्ता पहले के AQI में और इस हफ्ते के AQI में देयर इज़ अ डिफरेंस। हम बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन हमें ये नज़र आना शुरू हो गया कि जो हमने मेजर्स लिए उनका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। रहेंगे तो बेहतर होगा, ये चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जब एक दफ़ा सबको चेक कर लेंगे, सारी इंडस्ट्री चेक हो जाएगी, सारे ब्रेक किल्स चेक हो जाएंगे, गाड़ियों में लोगों को एहसास होगा कि यार धुआं निकल रहा है, मेरी गाड़ी बंद हो जानी है, तो घर से निकलने से पहले सोचेगा। गाड़ी बंद करना बहुत एक्सट्रीम मेजर है, उससे पहले इनको फाइन करने की पावर मिली, इनको समझाना भी है, बताना भी है। नहीं, हमारी टीम को फाइन करने की पावर भी मिली है। आपको आज फाइन करने के बाद अगर देखें किसी को मैं यहाँ सड़क पे उतार दूंगा, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तकलीफ है।
इनको फाइन करने की जो पावर मिली है वो इतना कम से कम डेटरेंस होगा कि अगली दफा निकलने से पहले सोचेगा। जब डंडा आता है तो समझते हैं, प्यार से समझाते हैं, नहीं समझते। बहुत शुक्रिया। ई बसेस आ रही हैं, मैं आपको बताऊं, ई बसेस आ रही हैं। हुकूमत पंजाब ने ई बसेस का ऑर्डर किया है। हमारे अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस का इजाफा हो जाएगा। ये जो बसेस सब ये तवील प्रोजेक्ट है, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। प्रोग्राम करते हैं इस पे बात। ये देखिए, ये जब हम जिगजैग की बात करते हैं, जब स्क्रबर्स की बात करते हैं, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हुआ है। एक और काम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हुआ है। आज से 2-3 साल पहले हम कहते थे फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं है, आज आपके पास यूरो 5 अवेलेबल है। 2 साल पहले अगर हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला ना किया होता कि हमने यूरो 5 लाना है तो एकदम से तो इंपोर्ट नहीं हुई ना, वो 1-2 साल लगे हैं। हमारे पास इतनी क्वांटिटी का है कि इस पूरा माह हम यूरो 5 इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ जो लॉन्ग टर्म में आती है वो अगेन आप ये देखें कि हम पैडी बर्निंग की बात हमने नहीं की। इस सीज़न के अंदर जो हमारी क्रॉप बर्निंग है वो भी कंट्रीब्यूट करती है नेगेटिवली AQI के अंदर। हर साल 500 से लेके 600 स्क्रबर्स नए हार्वेस्टर्स खरीद रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि 70 to 80% सब्सिडी पे फार्मर्स को दिया जा रहा है ताकि वो उनको जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो अच्छी क्वालिटी का स्क्रबर उनकी ज़मीन को तैयार कर दें। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं जो कि सिस्टम में पंप इन हो रही हैं और इन्वायरमेंट के हवाले से इस पर भी काम हो रहा है। ऑब्वियसली देयर इज स्टिल अ लॉट दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट, लेकिन आई एश्योर यू कि लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी, हर डिपार्टमेंट, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो ट्रैफिक पुलिस है, वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, लीडिंग रोल है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सफाई के ये लोग ऑन बोर्ड है। ये सब लोग ना सिर्फ ऑन बोर्ड हैं बल्कि मेहनत कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छी फिजा के अंदर लाहौरियों को अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर मौका। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। और इस वक्त मसाइल ये हैं कि लाहौर शहर जो स्मोक के इस वक्त लपेट में है, मुसलसल लोगों को परेशानी है। कोविड आता है, डेंगू आता है, फिर स्मोक आ जाता है। पिछले साल जिस तरह कमिश्नर लाहौर ने भी बताया कि अच्छा इसलिए था क्योंकि कोविड था, और स्मोक के हवाले से अच्छा इसलिए था क्योंकि कोविड-19 था, लोगों को बंद किया गया था, लॉकडाउन था, स्कूल्स बंद थे, ट्रांसपोर्ट कम चल रही थी और दीगर पाबंदियाँ थी, जिस वजह से जो मसाइल हैं वो स्मोक के नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ खुल चुका है, शहर चल रहा है, स्कूल्स खुल चुके हैं, इंडस्ट्री खुल चुकी है, इसी वजह से ये गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, बाहर छोड़ रही हैं और जो स्मोक है वो दोबारा आ चुका है। लोगों को मसाइल के साथ साथ आगाह करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम में लेकर चलें, लेकिन सवाल उठाएंगे, तनकीद करेंगे तो ही हुकूमत हरकत में आएगी। अगर तनकीद नहीं करेंगे, निशानदेही नहीं करेंगे, मसाइल की निशानदेही नहीं की जाएगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हुए थे, उनके आज भी रिजर्वेशन मौजूद हैं कि सरकार ने वादा किया था सब्सिडी देंगे, पैसे देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, वो आज तक नहीं दिए जा सके। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मसाइल हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, उसके बाद इतना ह्यूमन रिसोर्स मौजूद नहीं है, जबकि दीगर मसाइल। अब ये देखें, ये आपको एक छोटी सी पिकअप जो है धुआं छोड़ती हुई दिखाई दी गई है। इनसे भी बात की, अब पहले बच्चा बिठाया था, अब दूसरा बंदा आ गया। ये पहले गाड़ी क्यों नहीं चला रहे थे भाई? भाई वो भी चला लेंगे, तो भाई चला भाई का तो लाइसेंस ही नहीं बना, आपका बना हुआ है? मेरा भी लाइसेंस नहीं बना, इनका भी लाइसेंस नहीं बना, किसी का लाइसेंस? हाँ, इसको बंद कर रहे हैं भाई, अभी इसको बंद कर रहे हैं गाड़ी की। किधर जा रहे हो? कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज है, कोट अब्दुल मालिक। किधर से आ रहे हो? वहीं से आए थे, ये माल लेने आए थे। किधर से लिया माल? यही सामने से, ये नाले के साथ गोदाम से। यहाँ से वापस कोट अब्दुल मालिक जा रहे हो? हाँ जी। तो ये जो धुआं छोड़ी है, क्यों छोड़ी है पता है? इसके रिंग पिस्टन होने वाले हैं। कब से खराब है? तकरीबन 10-15 दिन हुए हैं। 10-15 दिन से आप जहर फैला रहे हो लाहौर में? नहीं, लाहौर कोट अब्दुल मालिक में भी, लाहौर में तो कभी आते हैं यहाँ। तो जहाँ से भी आते हो भाई, जहर तो फिजा में फैला रहे हो ना। पता है ये जहर है? नहीं पता? पता है। पता है? हाँ जी। हाँ जी, ये जहर है और आपको पता है, फिर भी आप काम नहीं करवा रहे। तो इतनी बचत ही नहीं आती जैसे इसका जो ये इतने पैसे लगा लें इसके ऊपर। अली जाज साहब वो कह रहे हैं इतनी बचत ही नहीं आती, क्या करें, कैसे समझाएं उन्हें कि ये जहर है? गाड़ी इसलिए बंद करेंगे, फाइन भी करेंगे इनको। देखिए आपका मसला मैंने आज कमिश्नर लाहौर के आगे भी उठाया, गाड़ियां बंद करते हैं, किधर करें बंद? जगह नहीं आपके पास। स्पेशल लॉरी अड्डास इसके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं हमारे लिए। पहले तो हम पुलिस स्टेशन में करते थे, उधर इतनी जगह नहीं थी, हमारे पास मल्टीपल लॉरी अड्डास अवेलेबल हैं जिधर हम बंद करते हैं। लॉरी अड्डा में भी इतनी जगह मौजूद नहीं है, थोड़ी सी जगह 4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मैं उसका रीज़न ये है कि हम मैसिव बंद भी नहीं कर रहे, मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि फाइन कर दिया जाए, और जो बिल्कुल पोल्यूट कर रही है, जिसे ऑफ रोड करे बगैर चारा नहीं, इन्हें बेसिकली ऑफ रोड करना मकसद है, बंद करना मकसद नहीं है कि ये ऑफ रोड हो जाए।
2-3 दिन ये बंद रहेंगे, उसके बाद इनके अब डॉक्यूमेंट। ये गाड़ी यहाँ से कहाँ जाएगी? ये जिधर भी इनके इम्पाउंडिंग ये गाड़ी किधर जाएगी जी? ये सिटी अड्डे जाएगी सर। सिटी अड्डे जाएगी, यहाँ से ऑल द वे हाँ जी, सिटी अड्डे। धुआं छोड़ते हुए जाएगी। सिटी अड्डा अब कहाँ जगह ही नहीं है यहाँ पे, इसकी हिफाजत भी करनी है ना किसी ने। वहाँ पे सिटी अड्डे का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी ड्यूटी है, वो उसने देख यानी बाबू साबू से सिटी अड्डे जाएगी, धुआं छोड़ता छोड़ता जाएगी, कोई आसपास जगह नहीं होनी चाहिए। सर इसकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी तो नहीं ना, फिर वहाँ पे तो हिफाजत तो इसकी करेंगे वो, यानी कि इसकी बैटरी उतार लेता है, कोई टायर उतार लेता है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ तक तो जाना है। अली साहब इस पे भी तो वर्किंग करें ना, जिस तरह अब ये गाड़ी यहाँ से सिटी अड्डे जाएगी, पूरे शहर को धुआं छोड़ते हुए जाएगी, तो आसपास कोई। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। बेसिकली एक जगह पे गाड़ियाँ इंपाउंड की जाती हैं क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का इशू होता है, सेकंड हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम उस टाइम रिलीज़ करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स वो एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएंगे जब ये इसकी काम वगैरह करवा के विक्स से सर्टिफिकेशन करवा के आएंगे, प्रॉपर एमिशन इनका एनालिसिस हुआ होगा, अगर वो पास होगा। मैंने आज विक्स के सर्टिफिकेट देखे, एक्सपायर हुए हैं। हाँ। उनको रोका नहीं जाता। अगर इसी साल गाड़ी बिल्कुल अप्रूव्ड हुई है तो 2 महीने 4 महीने बाद गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो ये कैसी अप्रूव हो रही है? देखें वो व्हीकल तो किसी टाइम भी ख़राब हो सकता है, उसमें तो इशू कोई नहीं। अगर मिस यूज़ करेंगे ये इंजन को ओवर हीट करेंगे तो वो धुआं देने लग जाएगा, वो इसीलिए टीम्स हमारी मूव भी कर रही हैं। मगर विक्स की अगर एक्सपायर है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए LTC की टीम्स हैं हमारे साथ, वो इंस्पेक्शन कर रही हैं। तो ग्रेजुअली ये प्रोसीजर है, इनको खुद भी थोड़ी केयर करनी चाहिए। मनाजर देखें लाहौर शहर के, ये दिखाएं जी, ये धुआं हो गया। 4 गाड़ियां मतलब हैवी व्हीकल अगर थोड़ी सी गुजरी है, किसी एक को रोक लिया चेकिंग के लिए तो गाड़ियां खड़ी हुई तो धुआं हो गया। ये हो गया हमारा लाहौर। ट्रैफिक कंजेशन आपको पता है, जैसे अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि 43% कंट्रीब्यूशन है, वो इसी वजह से कि गाड़ियाँ मेजर इसमें रोल प्ले करती हैं, और जो IC इंजन हैं वो धुआं तो देंगे। और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की बेहतरी हो रही है, लोग दिए जा रहे हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स कम है, हर जगह एक ही टीम जाएगी, एक ही चीज़ चेक करेगी, मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्या इस पे अब बात शुरू हुई कि आपके डिपार्टमेंट को कुछ कर दिया जाए, बेहतर कर दिया जाए? नहीं, इसमें बिल्कुल हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, मगर फिर भी हमने 2 टीम स्पेशल डेडिकेटेड सिर्फ ट्रैफिक पे लगाई हैं जो लाहौर में देख रही हैं। उसके अलावा 5 स्पेशल स्क्वाड हैं जो ट्रैफिक पुलिस ने बनाए हैं। ये टोटल 7 स्क्वाड जो स्पेशल मूव कर रहे हैं सिर्फ स्मोक मीटिंग पे। अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दिया जाए, हालात बेहतर कर दिए जाएँ, तो थ्रू आउट ऑफ द ईयर आप यही करते रहेंगे, चेक करेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको भी तो बिल्डअप करने की ज़रूरत है ना? नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल काम किया जाए। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक चल रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम है, हायरिंग में लगेगा। प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर काफ़ी बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया अली एजाज साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। लाहौर शहर के हालात ये हैं कि यहाँ पे स्मोक से आम आदमी परेशान हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन बार बार आपसे ये आगाही आपको देने की ज़रूरत है कि खुदारा जहाँ पे गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसका काम करवाएं, उसको सही करवाएं। जहाँ पे लोग आग लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसकी शिकायत करें, उसको रोकें। जहाँ पे आप एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 करें तो खुदारा एक गाड़ी इस्तेमाल करें। लोगों को सांस के मसाइल हो रहे हैं। हमारी लाहौर शहर जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, यानी पाकिस्तान के दिल की फ़िज़ा जहरीली होती जा रही है। इसको कंट्रोल आपने, हमने, तमाम लोगों ने मिलकर करना है। अगर मिलकर करेंगे तो इस फ़िज़ा में सुख का सांस भी ले सकेंगे, सांस भी सही लेंगे और आपस खुद को सेहतमंद भी रखेंगे, हालात भी बेहतर होंगे, परेशानियाँ भी नहीं होंगी। लेकिन अगर ख़ुद कोई किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर मसाइल जन्म देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौकी दीजिएगा।